I'm Elizabeth Secker. अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और 11 बज रहे हैं और ये टाइम होता है हमारे प्रोग्राम हेल्थ शो का। तो हेल्थ शो डॉक्टर परवीन अली के साथ आज के प्रोग्राम में भी हम जिस तरह के पिछले कुछ हफ्ते से बात करते आ रहे हैं कोविड-19 के हिसाब से, उसी को लेके बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त बाकी हर चीज़ एक तरह से स्टैंड स्टिल पर आ गई है और कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से उसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं लोगों की ज़िंदगी पर, उसके से जो असरअंदाज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और बहुत सी दूसरी जो चीज़ें जिसने ज़िंदगी का एक पूरा पहिया बहुत मुख्तलिफ तरीके से कर दिया, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ये कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे हो रहा है, हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ जो हम नॉर्मली करते हैं वो हम नहीं कर पा रहे, बल्कि इस सब का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है हमारी ज़िंदगियों पर और हमारी मेंटल हेल्थ पर। तो इसी टॉपिक को लेके भी आज भी हम गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको कुछ थोड़े से इस तरह की टिप्स मिल सकें कि जिनको हम ख्याल कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ का इम्प्रूव करने के लिए। तो आप जैसा कि हमारे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं और जिन लोगों ने आज पहली दफ़ा ट्यून इन किया उनको बताती चलूं कि हेल्थ शो हर जुम्मे के दिन 11 से 12 बजे नशर किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि हम बहुत सी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा आसान ज़बान में और आसान एक्सप्लेनेशन में लोगों को बता सकें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो सके और बहुत से ऐसे सवालात जो आपके जहन में रह जाते हैं उनके बारे में हम बात कर सकें। अगर आप हमें जो कॉल करना चाहें तो आई एम नॉट श्योर आज आप मुझे कॉल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मेहमान हैं वो हमारे भी टेलीफोन लाइन पर ही होंगे, तो आपको टेलीफोन लाइन तो बिजी मिलेगी, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 07939849339 पर, या आप हमें फेसबुक लाइव पर जो हमारा प्रोग्राम लाइव होता है ऑनलाइन, वहाँ पर भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का प्रोग्राम भी कोरोना वायरस के बारे में है। कोरोना वायरस अब तक की अगर आपको स्टेटिस्टिक्स का पता हो तो दुनिया के तकरीबन 2 से ज़्यादा ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अगर हम यूके की बात करें तो तकरीबन 65,000 से ज़्यादा केसेस कंफर्म्ड केसेस मौजूद हैं और तकरीबन 7,978 डेथ्स अभी तक जो है वो हो चुकी है। और सिचुएशन पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी कमोबेश सिमिलर ही है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन आपको तकरीबन हर मुल्क के लिहाज से यही वाली चीज़ मिलेगी। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जा सके तो तकरीबन 96,788 डेथ्स हो चुकी हैं सो फार बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेथ्स ही हुई हैं, बहुत सारे लोग रिकवर भी हुए हैं। तो अगर हम उन रिकवरी वाली फिगर्स को देखें तो 3,62,409 लोग जो हैं पूरी दुनिया में वो इससे की बीमारी से रिकवर भी हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये कि इम्पैक्ट इसका इतना है कि हम यूजुअली हमारी जो सोच होती है वो यूजुअली इसी पे जाती है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो अब तक का जो सिनेरियो है उसमें तकरीबन 4,601 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से 727 रिकवर हो चुके हैं और 66 डेथ्स हुई हैं हमारे पास। तो दैट्स द लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो हमें पता चलता है। इसकी थोड़ी सी प्रिवेंशन के बारे में बात कर लें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, घर पर रहें, सोशल आइसोलेशन को प्रैक्टिस करें। तो इसी पे मजीद बात करते हैं। आज हमारे साथ लाइन पर हैं डॉक्टर साजिद महमूद, और डॉक्टर साजिद जो हैं वो लेस्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर साजिद ने बहुत ज़्यादा काम किया है अभी तक। इनके पास मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है, PhD इन पब्लिक हेल्थ है। इसके अलावा इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स को लेके आजकल इनकी प्रैक्टिस है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिद, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? जी, आपको आवाज आ रही है सही से? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक्स फॉर योर टाइम टुडे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं। मैंने आपका हल्का सा तो बैकग्राउंड दिया है, लेकिन आई थिंक इट वुड बी यूजफुल कि अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा मजीद बताएं। वेल, मैं जो है वो करंटली जो है वो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। माहिर नफ्सियात हूँ, जिस तरह आपने बताया है। और ये कि शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च, एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की तरफ रहा है। तो दूसरा जो है वो आई बीन इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग ऑफ जूनियर मेडिकल डॉक्टर्स हु आर वर्किंग इन एनएचएस। और अभी तक जो है वो मेरा ब्रीफ करियर स्पैन जो है उसमें मैंने एनएचएस इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। और मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने ये मौका दिया बात करने का लोगों से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आई एम विलिंग टू टेक द क्वेश्चन। जो भी व्यूवर हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं या वो चीज़ें जो आप कवर नहीं की आपने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर, तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो है वो अपने ऑडियंस तक जो है पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और यू आर हैप्पी टू टेक सम क्वेश्चन। तो आज का प्रोग्राम, जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस और कोविड-19 के लिहाज से है और उसका इम्पैक्ट, जैसे कि आपकी बहुत सारी इंटरेस्ट हैं पब्लिक हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ तक, तो आई थिंक हम बहुत ज्यादा मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अगर हम कोविड-19 के हिसाब से देखें तो आप जो करंट ग्लोबल सिचुएशन है उसको किस तरह से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कि इसकी प्रेवलेंस, उसकी मोर्टेलिटी? क्योंकि ज्यादातर जो हमारा फोकस रहा है एज ह्यूमन बींग्स, हम हालांकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से ठीक भी हो चुके हैं जो कोविड-19 का शिकार हुए, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ठीक हो जाते हैं अनलेस कोई और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो या ज्यादा वो हो जाए। लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो ज्यादातर डेथ्स पे रहता है, जिसकी वजह से फिर हम नेगेटिव जो थॉट्स हैं और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। आप इसकी प्रेवलेंस को किस तरह से देखते हैं यूके में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में? ठीक कहा आपने। ये बात तो जो फैक्ट है, रियलिटी है, ये कि जो मीडिया है वो उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, और ये डिपेंड करता है जो लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। और ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली फिगर देखते हैं, ये जो कोविड-19 की इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है नवंबर लास्ट ईयर से अभी तक जो हम देख रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों के अंदर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, और जो चाइना से स्टार्ट हुआ और आप जिसका आपने बताया कि तकरीबन दुनिया के मोस्टली कंट्रीज को इसने इन्वॉल्व कर दिया है। और जो डेटा है वो हमें रोजाना की बेस के ऊपर, आवरली बेसिस के ऊपर जो है वो चेंज हो रहा है। मेरे पास हो सकता है जो फिगर मेरे पास हैं वो चेंज हो, अपडेटेड ना हो। इट मे बी अंडर एस्टिमेशन एज कम्पेयर टू वट एवर इज अवेलेबल नाउ ऑनलाइन। अभी तक जो फिगर है, जिस तरह आपने बताया है कि तकरीबन 15.5 लाख तक लोग हैं जो इफेक्टेड हुए हैं इस इन्फेक्शन की वजह से, और जो अमवात अभी तक रिकॉर्डेड हुई हैं वो 95-96,000 के अराउंड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस हवाले से जो है वो मोर्टेलिटी हमें जो है वो काफी नजर आती है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्वाइट वेरिएशन है कंट्री वाइज भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं, और विद इन कंट्री भी हमें जो है लोकेलिटी वाइज, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर जो है हमें डिफरेंट वेरिएशन जो है वो मिलती है। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहूँ कि ये डेटा जो है इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, और इसको जो है हम इससे कुछ अपनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन तो इससे हम दे सकते हैं, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप एसोसिएशन नहीं निकाल सकते। तो एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं, लेकिन इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें, हम जब लोगों से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन के हवाले से, तो वहाँ ये लोग जो है वो ये चीज रियलाइज नहीं करते, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, और वहाँ अवेयरनेस नहीं है और इसको लाइटली लेते हैं क्योंकि आवाम ने, लोगों ने इस चीज को पहले नहीं देखा है। तो ये काफी न्यू चीज, न्यू सिचुएशन है। ये मोर्टेलिटी का डेटा दिखाने का एक मकसद, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए
कि देखें कि इससे कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है एक आम बंदे की जिंदगी के ऊपर, एक फैमिली के लेवल के ऊपर, सोसाइटी के लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है। तो उस चीज को समझने के लिए ये डेटा जो है काफी हेल्पफुल है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं जो हमारे पास मरीज जो सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट के ऊपर है वो यूएस का नंबर है। वहाँ तकरीबन जो है 4.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो डायग्नोस हो चुके हैं कोविड-19 के साथ। और इसी तरीके से मोर्टेलिटी के हवाले से भी जो है वो उनके नंबर टॉप 3 के अंदर है, टॉप 3 कंट्रीज के अंदर है। इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग जो है डायग्नोस में, अगर हम ओवरऑल रफली ट्रेंड देखते हैं तो यूएस जो है 4.5 लाख लोगों के साथ सबसे टॉप के ऊपर है। और इसी तरह जो है हमारे पास स्पेन जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर है, वहाँ तकरीबन 150 लोगों के अंदर ये कंडीशन जो है डायग्नोस हो चुकी है। इसी तरीके से इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर भी तकरीबन 1.25 लाख 1,40,000 के करीब लोग जो है वो इस कंडीशन से डायग्नोस हो चुके हैं। चीन जहाँ से ये वायरस जो है वो जो ये वबा जो है वो स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे तकरीबन जो है वो 82-83 हजार के करीब जो है लोग डायग्नोस हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि अब जो चीज चाइना से स्टार्ट हुई थी वो यूएस तक फैल चुकी है, और जो यूरोप का और यूके का जो एरिया आता है इन बिटवीन आता है इन दो कंट्रीज के, तो वहाँ पे भी जो डायग्नोस केसेस जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं। अभी तक जिस तरह जो है वो फ्रांस और फ्रांस के अंदर है या इटली के अंदर है, तो वहाँ भी तकरीबन 1 लाख के लगभग जो है लोग जो है वो डायग्नोस हो चुके हैं। डॉक्टर साजिद, एक चीज ये बताएं कि अब जैसा कि आपने कहा वेरिएशन है बहुत सारे मुल्कों में, मुल्कों के बीच में, शहरों के बीच में, मुल्कों के अमंग कंट्रीज एंड बिटवीन कंट्रीज, और इसके अलावा विद इन कंट्रीज एज वेल, कि जहाँ पे आपकी मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इसकी वजह क्या है? आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी हद तक इम्पैक्ट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यों जरूरी है एडवाइस को मानना गवर्नमेंट की, और क्यों जरूरी है ये समझना कि सोशल डिस्टेंसिंग इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट और इस वक्त की जरूरत है। हम एग्जांपल ले लेते हैं इस डेटा को, इस चीज को समझने के लिए कि मिसाल के तौर पर हम पहले यूके का देख लेते हैं कि यूके के अंदर जो है वो जो हॉस्पिटल जहाँ से रिपोर्टेड केसेस आए हैं ज्यादा, उनके अंदर वो हॉस्पिटल्स हैं, वो ट्रस्ट हैं जो लंदन के एरिया के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से हमें जो ट्रेंड नजर आता है वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम का एरिया है, वहाँ के हॉस्पिटल से जो है वो बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी जो है वो रिपोर्टेड हुई है। बिल्कुल। इसी तरीके से साउथ ईस्ट का जो रीजन है लंदन से नीचे जो है, वहाँ जो है ये केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। पहले जो है वेरिएशन की कॉजेज की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमें जो है वो विद इन कंट्री, जिस तरह हमें कहा यूके के अंदर जिस तरह जो है अगर हम डेटा को देखते हैं तो ओवरऑल तकरीबन जो है जस्ट बिलो 8,000 लोग जो है वो डायग्नोस हो चुके हैं सो फार विद कोविड-19। इनमें सबसे ज्यादा नंबर जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, जिसके अंदर तकरीबन 7,248 रिपोर्टेड केसेस हैं, नंबर ऑफ डेथ्स हैं। इसी तरीके से स्कॉटलैंड के अंदर जो है तकरीबन 450 लोग हैं, वेल्स के अंदर जस्ट बिलो 300 लोग हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर 82 लोग जो है उनकी डेथ जो है रिपोर्ट हुई है। और ये तो एरिया वाइज हो गया है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एज ग्रुप के अंदर किन लोगों के अंदर मोर्टेलिटी जो है वो ज्यादा है, तो उसके अंदर देखते हैं हम कि 80+ जो एज ग्रुप है उसके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो 52% है। मतलब हर 2 में से एक बंदा जो डायग्नोस होता है इस कंडीशन के साथ, उसकी अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर शर्मवाद जो है बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से जो 60 से 80 साल का जो एज ग्रुप है उसके अंदर मोर्टेलिटी रिड्यूस होकर 40% के करीब आ जाती है। और इसी तरीके से जो 40 to 60% के दरमियान जो एज ग्रुप है उसके अंदर तकरीबन 7.2% का अभी तक रिपोर्टेड जो फर्टिलिटी रेट है वो रिपोर्ट हुआ है। और अगर हम यंग एज ग्रुप की बात करते हैं 20 to 40 तक, तो उसमें मोर्टेलिटी जो है वो लेस देन 1% है। तो एज ग्रुप के अंदर में हमें काफी वेरिएशन जो है वो मिलती है। अगर हम एज ग्रुप के हवाले से बात करते हैं कि ये वेरिएशन हमें क्यों मिलती है,
ये डेटा जो है हमें उस लेवल की डेप्थ जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, इसकी एनालिसिस और या इस तरह का पब्लिश मटेरियल हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन बीइंग ए क्लिनिशियन या पब्लिक हेल्थ, आप इसको प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो जो ओल्डर एज ग्रुप है उनके अंदर फिजिकल कोमोर्बिडिटीज, उनके अंदर जो बाकी लॉन्ग टर्म कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दूसरी बहुत सी बीमारियां और बहुत सी दवाइयों पे भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी जी, तो उनका कॉपिंग मैकेनिज्म जो है बहुत पुअर हो जाता है। एक इन्फेक्शन को डील करने में उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है और वो ऑलरेडी जो है वो मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के साथ हैं या हार्ट कंडीशन के साथ हैं, ऑलरेडी उनको हार्ट अटैक हो चुका है, डायबिटीज है, या वो लोग जो डायलिसिस के ऊपर हैं, या किडनी ये लिवर कंडीशन है उनके अंदर, या ल्यूकीमिया या कैंसर के जो पेशेंट है जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी के ऊपर हैं। जी, तो मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म कंडीशंस जो आ जाती हैं जिसमें भी जी जी, तो हमें वो एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो है वो मिलती है उनके अंदर। दूसरा जो है वो ये चीज भी है कि ज्यादातर जिस तरह का जोग्राफिकल लोकेशन देखें हम, तो लंदन के एरिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा जो है इसका ट्रेंड मिलता है, वहां ज्यादा पाया जा रहा है एज कम्पेयर टू। एक तो ये कि पॉपुलेशन इटसेल्फ बहुत ज्यादा है वहां की, लेकिन दूसरी डायनेमिक जो हमें नजर आती है डेटा के अंदर कि वहाँ जो इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, ब्लैक एंड माइनर इथनिक ग्रुप हैं, बीएमई जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ तकरीबन 40-45% उनका प्रोपोर्शन है लंदन के एरिया के अंदर। तो वो कुछ सजेस्ट करता है कि आया ये जो इथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके अंदर ये ज्यादा है, या वो जेनेटिकली प्रोन है, या कुछ और चीजें हैं। तो इसके अंदर भी लोग जो है वो चीजों को देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उन जगहों के ऊपर। जी, मैं दूसरा सवाल ये करने वाली थी कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है इस तरह से लग रहा है कि जी बहुत सी रिपोर्ट्स भी आपने पिछले 2-3 दिनों में पढ़ी होंगी जो ये बताते हैं ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा प्रोन हैं इस को लेने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई मीन एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल माई सेल्फ आई नो कि इन रिपोर्ट्स को इट डिपेंड्स ऑन हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड, सो इट्स नॉट नेसेसरीली गिविंग यू कोई बिल्कुल सही पिक्चर आपको नहीं दे रहा। क्योंकि अभी जो जैसे 2-3 दिन पहले उन्होंने आईसीयू के डेटा से उठा के जो एक चीज कही थी कि जी तकरीबन आपके बीएमई पॉपुलेशन ज्यादा रिस्क में है क्योंकि तकरीबन 35% जो लोग हैं वो बीएमई ग्रुप से हैं। बट व्हाट इट डजंट टेल यू कि एक तो उसकी जो उन्होंने कंपैरिजन किया है 2011 की जो सेंसस का डेटा है वहां से लिया है। सेंसस हैव चेंज, इट्स नेarly 10 years नाउ कि सेंसस आगे चले गए हैं। दूसरी बात ये कि अगेन 65% इज वाइट पॉपुलेशन, 35% इज बीएमई पॉपुलेशन। और वो फिर जैसे आपने कहा कि कौन से शहरों में रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं और किस तरह का प्रोपोर्शन है वो देखना बहुत जरूरी है। बीएमई पॉपुलेशन हेल्थ के प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, 50% से ज्यादा का रेशियो है तकरीबन डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे लोगों का, विच मेक्स देम, और की वर्कर्स की अगर हम बात करें तो और ज्यादा प्रोपोर्शन उतना ही बढ़ जाता है इन सर्विसेज के लिहाज से, विच मेक्स देम मोर एट रिस्क ऑफ डूइंग इट। सो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? ये जो रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी है ये इंटेंसिव केयर नेशनल ऑडिट और रिसर्च सेंटर की है। जी बिल्कुल। और ये डेटा जो है इन्होंने जो इंटेंसिव केयर से गैदर किया है, ये सिर्फ डेटा जो है वो 2000 है, 2000 का डेटा है। तो आप ये देख सकते हैं एक तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी है। हमारे पास नंबर ऑफ डायग्नोज केसेस जो हैं वो तकरीबन 65,000 हैं और उनमें से बहुत कम लोग जो है वो 10 to 15% जो हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनका ये डेटा है। बिल्कुल। और लेकिन इसके अंदर हमें जो ट्रेंड नजर आता है, जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन 35% तक जो है वो बीएमई लोगों अंदर बीएमई जो है वो एडमिट हुए हैं। तो इसके अंदर ओवरऑल अगर आप प्रोपोर्शन देखें हमारा जर्नल यूके के अंदर तो तकरीबन 14-15% जो है वो बीएमई कम्युनिटी है as compared to white population. And that according to the 2011 census. जी। तो हम assume करते हैं assumption के ऊपर ही कि वो चीज constant रही है, तो वो worrying क्रिएट करती है कि हमारा proportion जो है वो 14-15% है। लेकिन जब डिजीज की बात आती है, इस कंडीशन की, इन्फेक्शन की बात आती है, तो हम क्यों जो है 35% तक, 1/3 तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है।
जो मुझे नजर आई उनमें, और रिपोर्ट भी किया है वन ऑफ द प्रोफेसर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, उन्होंने उसको पिन पॉइंट किया है। इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जरूरत है, लेकिन जो सीधा चीजें हमें नजर आ रही हैं उनके अंदर ये कि एक चीज तो ये समझनी चाहिए कि हमें ऑलरेडी जो नॉर्म फैक्ट हैं कि जो क्रोनिक कंडीशन है, जो हार्ट कंडीशन है, डायबिटीज है, वो बीएमई कम्युनिटी जेनेटिकली दे आर मोर प्रोन, उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू वाइट पॉपुलेशन। तो दैट एक्सप्लेन के उनके अंदर अगर मोर्टेलिटी या आईसीयू के अंदर उनकी ज्यादा एडमिशन है, तो दैट कुड बी वन पॉसिबल रीजन बिकॉज ऑफ अंडरलाइन कंडीशन। बिल्कुल। और दूसरा जो है ये चीज भी है कि वहाँ ये जो डेटा है, अगर हम लंदन की बात करते हैं तो वहाँ ऑलरेडी पहले से जो है 45% बीएमई कम्युनिटी है, तो वो प्रोपोर्शन 15% का नहीं है, वो ज्यादा का है। तो उसकी वजह से भी डेटा जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाता उस प्रोपोर्शन के हवाले से। दूसरा हम देखते हैं कि जो बीएमई कम्युनिटी है उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लो है एज कम्पेयर टू वाइट या दूसरी पॉपुलेशन के मुकाबले में। और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इफेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि तकरीबन जो ओवर क्राउडेड हाउसेज हैं, अगर हम उनको देखा जाए तो वाइट पॉपुलेशन के जो हाउसेज हैं उनके अंदर तकरीबन 2% हाउसेज ऐसे हैं जिसके अंदर ओवर क्राउडेड, मतलब उन्होंने उनको रैंक किया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ब्लैक पॉपुलेशन के, जो कि 15% हाउसेज उनके अंदर ओवर क्राउडेड हैं। इसी तरीके से एक स्टडी जो है बांग्लादेशी कम्युनिटी के अंदर थी, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि अबाउट 33% लोग जो है वो ओवर क्राउडेड हाउसेज के अंदर रह रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये ओवर क्राउडनेस, उसके अंदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मेन फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रेवलेंस ऑफ दिस कंडीशन। और पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी तकरीबन 16% की फिगर्स हैं इसमें ना, ओवर क्राउडिंग की। मेरे ख्याल से इतना ही है जी, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर इसका किसी जेंडर के साथ, इसका अगर किसी एथनिसिटी के साथ लिंक होता, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है कि वो सभी लोगों को जो है वो होना चाहिए, या उन इलाकों के अंदर ज्यादा प्रेवलेंस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन ऐसा हमें वहां नजर नहीं आता, इवन इन टर्म ऑफ मोर्टेलिटी। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो बल्कि मोर्टेलिटी जो है काफी ज्यादा कम है, तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन तो बीसीजी वैक्सीनेशन के लिहाज से बात हो रही है काफी ज्यादा। आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, इट्स टू अर्ली टू से, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि हमारे यहाँ जो केसेस डायग्नोस होना शुरू हुए हैं वो काफी बाद में होना शुरू हुए हैं। और दो द फिगर जो अभी हमारे पास हैं, दे आर क्वाइट रीअश्योरिंग कंसीडरिंग हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हवाले से और लोगों की अवेयरनेस के हवाले से अगर हम देखते हैं तो फिगर जो है क्वाइट रीअश्योरिंग है फॉर टाइम बीइंग। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि आगे इनकमिंग मंथ के अंदर जो है ये ट्रेंड किस तरफ जाता है अगर अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिए गए। अभी तक जिस तरह अर्ली मॉर्निंग का डेटा था कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि तकरीबन 60 के करीब डेथ की रिपोर्ट हुई हैं, और ओवरऑल डायग्नोज केसेस जो हैं वो तकरीबन 4001 के करीब हैं। तो ओवरऑल जो मोर्टेलिटी अगर हम देखें पाकिस्तान की जो रिपोर्टेड है इन टर्म ऑफ केसेस 1.4% है, और अगर हम यूके का देखते हैं तो वो तकरीबन 12% के करीब आ रही है। अच्छा डॉक्टर साजिद, हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, हमारे पास 10 सेकंड रह गए, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा से यही डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield. मैं निकला वो टैक्सी लेके और रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे टैक्सी तोड़ आया। मैं घर आया और बुढ़ी ने सानू बहुत रुलाया, फिर मिस्टर कंपनसेटर नवी टैक्सी लेकर आया, फिर मैं मुस्कुराया।
अगर आप मुस्कुराना चाहते हो तो मिस्टर कॉम्पनसेटर को अपना टैक्सी क्लेम दो। और अभी मिस्टर कॉम्पनसेटर जो क्लेम के बादशाह हैं, अप फ्रंट रेफरल देते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, अप फ्रंट अपना 2000 पाउंड ले लो। कॉल करो 0114-3863-386. Conditions apply. Treat your taste buds at the new Casper's Desserts, now open on Archer Drive at Archer Road Retail Park in Sheffield. Weekdays 11 till 6 enjoy special opening offers, including any regular hot drink at just £1, plus soft drinks at happy hour prices. Selected sumptuous sundaes at just £5 and milkshakes at just £3. Terms and conditions apply. Plus there are wonderful waffles, creatively crafted crepes, smoothies and so much more. All at the King of Desserts, Casper's, now open on Archer Road, Sheffield. तुम्हारा जिक्र तो सबकी जुबान पे रहता है, ये और बात के कितना किसे सलीका है। UK's biggest ever Naat and Nasheed competition 2020, Voice of the Soul. 7 साल से 17 साल, लंदन से लेकर ग्लासगो तक बच्चों का सबसे बड़ा नातिया इनामी मुकाबला। ढेरों इनामात। तीसरा इनाम 250 पाउंड कैश, दूसरा इनाम 500 पाउंड और 1 उम्रा का टिकट। पहला इनाम 1000 पाउंड और 2 उम्रा के टिकट। For registration, visit www.exaltentertainment.com. For further information, call 07895 600 611. An opportunity not to be missed. Shahi Buffet restaurant known as Mupri Tava, serving a variety of traditional and opera style mouth-watering dishes. Special offer $9.99, including unlimited drinks. 261 Staniford Road, S9 3FP. For bookings call 0114 244 9199. Parties and outdoor catering for functions and events available. Come and try our new Shahi Buffet. Are you looking for somewhere to hold your event? Mendi, nikah, birthday party, walima or any special occasion? Then the Pakistan Muslim Centre has just what you need. We have a range of meeting rooms, function rooms and banqueting halls that can accommodate from as few as 10 to as many as 400 people, which start from as little as £20 an hour. Catering services are available on site for additional costs. The centre has ample car parking to cater for everyone's needs. For more info, contact PMC on 0114 243 6091. The only wedding venue in Sheffield that offers you an all-in-one package, Maya Suite by Chandani. Here at Maya we offer an impeccable 5-star service. Our brand new venue has a vibrant contemporary environment filled with stylish spaces. We have our own private car park and garden. Minutes away from Meadowhall Shopping Centre, we at Maya guarantee to provide the best service for your occasion. To make a booking, contact our business manager on 07 960 960 840 07 960 960 840. Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield. जी वेलकम बैक। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। तो अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो रेट्स हैं, जो एक यहाँ पे यूके में नैरेटिव डेवलप हो रहा है कि जी BME प्रोपोर्शंस, ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी से जो लोग हैं वो ज्यादा उन पे इम्पैक्ट हो सकता है। दे आर मोर समहाउ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोविड-19, या उसकी वजह से दे आर मोर एट रिस्क ऑफ एंडिंग अप इन ICU या इंटेंसिव केयर में उनका होने का चांसेस ज्यादा है। जबकि आप बात कर रहे थे कि अगर हम ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान में हालात बहुत मुख्तलिफ होते, जबकि हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इतनी बुरी नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर पॉपुलेशन के लिहाज से हम इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर भी काफी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुरी नहीं हुई हैं सो फार। सो आप उस पे बात कर रहे थे, तो आप जैसे उसी पे आप जो कह रहे थे कंटिन्यू करें। जी तो इसके हवाले से मैं ये कह रहा था, एक तो ये चीज के हमें एक तरफ तो ये पॉजिटिव जो है वो चीज है कि अभी तक वो चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन ये चीज भी हमें अपने माइंड में रखनी है कि हम हमारे केसेस जो वहाँ डायग्नोस होना शुरू हुए हैं वो काफी लेट होना शुरू हुए हैं, और हमें नहीं पता कि आगे जाके ट्रेंड कैसा रहता है। अगर हमने
अप्रोप्रिएट स्टेप जो है या इफ वी नॉट मेक श्योर कि हम उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करते हैं जो पब्लिक हेल्थ के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, तो किस तरफ बात जाती है। लेकिन सो फार अभी तक जो ट्रेंड है, मतलब अगर हम उनको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर देखते हैं इन टर्म ऑफ केसेस या मोर्टेलिटी के हवाले से, तो कुछ मोटे मोटे जो है हमें ट्रेंड नजर आते हैं कि मोर्टेलिटी जो है वो केपी के अंदर जो है वो ज्यादा है। तो क्वेश्चन या ध्यान में सवाल आता होगा कि ओवरऑल तो 1.4% है, लेकिन केपी के अंदर जो है वो 3.4% की जो फिगर आ रही है, वहाँ मोर्टेलिटी ज्यादा क्यों है? मतलब आया कि इसकी कोई रीजनल वजह है या जो है कोई और रीजन है? तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि एक तो ये डेटा जो है बहुत लिमिटेड है, इसके अंदर हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। मल्टीपल रीजन है, क्योंकि एक तो नंबर भी जो केपी की एक तो आबादी जो है कम है, वहाँ जो है रिपोर्टेड जो केसेस हैं वो कम है। दूसरा जो है जो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज ने इन चीज़ों को काफी किया है और मैपिंग की है, उनका कहना ये है वो जो उनकी जो रीजन है और वो उसके अंदर कुछ रियलिटी भी नजर आती है कि जब से ये कंडीशन स्टार्ट हुई है आउटसाइड तक पाकिस्तान, तो हमें पता है कि केपी से काफी लोग जो है वो रोजगार के हवाले से दूसरे ममालिक में रहते हैं, मुंसलिक थे। तो जैसे ही ये वबा फैलना शुरू हुई तो उनका टर्न ओवर बैक टू पाकिस्तान ज्यादा हुआ है। तो कहा जाता है कि स्क्रीनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से केसेस कुछ मिस हुए हैं और मिस हैंडल हुए हैं, तो वो फैलने का बाइस बने हैं, उनके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो ज्यादा हुई है। इसी तरीके से जो है वो अगर हम लाहौर की बात करते हैं, रिसेंटली खबरों में रहा है कि वहाँ जो बैरियर टाउन का इलाका है, जो कि पोस्ट इलाका जो है वो कहा जाता है कि वो है, वहाँ जो है अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा केसेस जो है डायग्नोज हुए हैं। इसी तरीके से जो है वो हम कराची की अगर बात करते हैं, तो रिसेंट डेटा, लेकिन एक हफ्ता पहले का जो डेटा है उसके मुताबिक अगर हम उसकी मैपिंग कराची की देखें, जो उसके अंदर हमें जो रफली ट्रेंड नजर आ रहा है कि ज्यादातर जो लोग जो कराची के अंदर जो एरियाज अफेक्टेड थे उनमें DHA क्लेफ्टन का एरिया था, गुलशन इकबाल का एरिया था, और उसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हमें जो एज ग्रुप इफेक्टेड जो मोस्टली नजर आती है वो 20 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनके अंदर जो है वो 50% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो अंडरलाइन कॉस्ट तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ओवरऑल होलिस्टिकली लुकिंग एट द डेटा एक चीज समझ में आती है कि हाँ इस एज ये जो इलाके हैं ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से वेल ऑफ हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द रीजन इन द कराची, और उनकी ट्रैवलिंग इंटरनेशनल हो या जो है नेशनल लेवल के ऊपर हो सकता है ज्यादा हो, और जो एज ग्रुप 20 to 40 का जो हमें फिगर ज्यादा नजर आ रही है, तो ये एक वर्किंग एज ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिवली मोबाइल पॉपुलेशन है, और ये दोनों फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी तक का ट्रेंड। और दूसरी चीज ये कि वी आर रिलेटिवली, पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन, तो हमारी 60% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है विच इज लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और अभी भी जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे अभी तो जाहिर है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम हर जगह पे बिजी है इसको डील करने में, तो जैसे जैसे डेटा और होगा और लोगों के पास चांस होगा उसको एनालाइज करने का, तो होपफुली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर, उसको देखेंगे। अच्छा डॉक्टर महमूद ये बताइए कि पब्लिक हेल्थ, इस पे तो हमने बात की कि वेरिएशन है काफी जगह पे, और थोड़ी सी मिथ्स पे भी हमने थोड़ा सा वो देख लिया, बात की उस पे। अगर प्रिवेंट करना है हमें कोविड-19 के स्प्रेड को और उससे बचने का पब्लिक हेल्थ अप्रोच क्या है, उस पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, और क्यों जरूरी है उसके डिफरेंट जो कहना चाहिए मेजर्स हैं, वो क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? जी, ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी हम सोशल मीडिया के ऊपर चीजें देख रहे होते हैं, आपको ये रिपोर्ट तो किया जा रहा होता है कि इतनी डेथ हो गई है, इतने केसेस आ गए हैं, लेकिन उस खबर के आखिर में जो चीज करने की है या रिकमेंडेशन है वो मिसिंग होती है, तो मैसेज जो है वो आवाम तक, एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। तो ये दैट इज वेरी क्रूशियल, और ये कहने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल है
गवर्नमेंट जो कर सकती है, गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर वो कर रही है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। यूके की गवर्नमेंट भी कर रही है जितना कर सकती है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हम बजटिंग के हवाले से देखते हैं तो वो लॉकडाउन कर सकते थे, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं लोगों को, स्क्रीनिंग का उन्होंने मैकेनिज्म सेट किया है, और विद इन हेल्थ केयर सेटिंग जो वो मेजर्स कर सकते हैं। अगेन आई विल एम्फसाइज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लोग इट्स इजी टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर, बट ये रियलिटी है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और हम इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद लॉकडाउन हो चुका है, मूवमेंट लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से, छुट्टियां उनको दे दी गई हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद करवा दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो लिया गया है। एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ये सब कुछ जरूरी था जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट अकेले जो है वो ये काम नहीं कर सकती जब तक आवाम जो है वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे। मसला ये है कि आवाम जो है उनके यहाँ, हमारे यहाँ लिटरेसी जो है बहुत कम है, और एक आम बंदा जो है वो इन चीजों को, इन मेजर्स को बहुत लाइटली लेता है या उनको नहीं समझता। तो हर एक जो सोशल मीडिया है या जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो रादर देन मैं कहूँगा कि ये अमवात या ये केसेस दिखाने के प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर जो है बात करे कि किस तरीके से जो है बचाया जा सकता है। और अभी रिसेंटली जो है जिस तरह टेलीफोन कॉल आप करते हैं तो जो टोन की बजाय उन्होंने मैसेज जो है वो रन करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आम बंदा जो भी कम्युनिकेट करता है टेलीफोन के ऊपर उसको मैसेज मिलता है। सिंपल चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, व्हेन इट्स कम टू सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है काम से जाने से, तो आप जो है, इसका मतलब है घर पे रहें। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप जो है वो बाहर निकल जाएं, रिश्तेदारों को मिलने के लिए चले जाएं, या सोशल गैदरिंग करें, या अपने यहाँ किसी को इनवाइट करें। जो लाहौर के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं या जो है डिफेंस के अंदर हुए हैं, उनके अंदर जो है वो हाईलाइट कर रहे थे अथॉरिटीज कि वहाँ अभी भी लोग जो है बाहर काम पे तो नहीं जा रहे, लेकिन अपने यहाँ इनवाइट करके छोटी गैदरिंग जो है वो हो रही है, और गवर्नमेंट उसको किसी के घर जाके नहीं चेक कर सकती, नहीं वो सिक्योरिटी लुक आफ्टर कर सकती कि कौन क्या कर रहा है। तो दैट लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल। वो घर पे रहें और गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। जो चीजें जरूरी हैं खाने पीने की, मेडिसिन के हवाले से, वो यंग मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो जाके उसको वो कर सकता है, रादर देन एन एल्डरली या कोई बीमार जो है वो बाहर जाके ये चीजें ले जरूरत के हवाले से। दूसरी चीज ये भी कि जो यंगर मेंबर है उनके लिए भी जरूरी है कि उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो, क्योंकि उनको तो शायद इतना इम्पैक्ट ना करे, लेकिन वो जो लेकर आएंगे और बगैर सिम्टम्स के पास ऑन करेंगे दूसरों को, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, स्पेशली मैं वही पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि वो लोग जो बाहर जा रहे हैं जरूरत के तहत, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो वापस आए तो अपने हाथ को जो है वो अपने हाथों को जरूर धोएं 20 सेकंड तक जो रिकमेंडेड है, और दिन में उसको फ्रिक्वेंटली जो है ये प्रैक्टिस करें। और मैं तो टू बी ऑनेस्ट, बीइंग ऑन द रिसीविंग साइड, लुकिंग एट द मोर्टेलिटी इन यूके, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर और बाकी चीजों को कितने ज्यादा हैं। मैं एम्फसाइज करूंगा कि अगर हफ्ते में एक बार यंग मेंबर ऑफ फैमिली को भी बाहर निकलना है तो वंस अ वीक निकले वो अपनी जरूरियात के लिए, फिर जरूरी तौर पे दिन में 3-3, 4-4 बार बाहर ना निकले। और सेकेंडली, जब वो घर के अंदर आए वापस, तो आई वुड रिकमेंड कि वो शावर ले और अपने कपड़े जो है वो चेंज करें, क्योंकि अभी तक हमारे पास पब्लिश लिटरेचर लिमिटेड है, लेकिन जो स्टडीज पाइपलाइन के अंदर है उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये वायरस जो है वो कपड़ों के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर और रह सकता है फॉर फ्यू आवर्स और इवन मोर, और हवा के अंदर भी रहता है। तो जैसे ही फैमिली मेंबर घर के अंदर आए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो जाके अपना जो है वॉशिंग करे, शावर ले, चेंज द क्लोथ, और इंटरेक्ट करने से, लोगों से इंटरेक्ट करने से पहले। और दूसरा, घरों के अंदर भी सिम्टम नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के अंदर, फ्लू लाइक सिम्टम भी नहीं होते, तो हमें नहीं पता कि कौन कैरियर है। और घर के अंदर आके भी जो डिस्टेंस की हम बात करते हैं, घर के अंदर भी उसको मेंटेन रखना है कि ये एक टेम्परेरी, एक वक्ती तौर पे ये जरूरत है कि हम
जिस तरह बच्चों के साथ घुलना मिलना होता है, हम गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं, वो चीजें घर के अंदर रहते हुए भी अगर हम दूर रहने की कोशिश करें और वो एक्टिविटी करें जो डिस्टेंस से हो सकती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इस वक्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए लोग अपनी सपोर्ट शो करते हैं। एंड आई थिंक आपकी सबसे ज्यादा बड़ी सपोर्ट हमारे लिए यही होगी कि अगर आप इन हिदायत पर अमल करें, ताकि जो केसेस हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जिनकी हम केयर करते हैं, वो कम हो, सीरियस केसेस कम हो और लोग जल्द से जल्द रिकवर हों जितना हो सकता है। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग, किसी भी किस्म की कोई भी आप हमारी जो हमारे रोल को सराहने के लिए कोई भी चीज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो हमें चाहिए वो ये है कि आप अपने घरों में रहें और आप इन हिदायत पर जो है सख्ती से अमल करें। जैसा कि सिम्टम्स के बारे में आप कह रहे थे डॉक्टर साजिद, कि सिम्टम्स का बहुत वेरीड सिम्टम्स है, हमें वो थोड़े से पता तो है कि जी टेम्परेचर और खांसी होती है काफी सारे लोगों को, लेकिन ये सब में नहीं होती। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों को सिर्फ टेम्परेचर रहा है, कुछ लोगों को सिर्फ चेंज इन टेस्ट हुआ है उनको वहां से, और दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एट कोविड पॉजिटिव, जब टेस्ट किया गया उसका पता चला है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छा, टेस्टिंग पे बात करते हैं। अभी तक तो हमें पता है कि टेस्टिंग सिर्फ वो अवेलेबल है जो आपको ये बता सकती है कि आपकी एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, तो ये बता सकती है कि आपकी बॉडी आप कोविड-19 का शिकार हुई और आपकी बॉडी उसके खिलाफ काम करी। अगर आप 2-4 मतलब समझे 7-8 दिन से ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड से आपका ज्यादा निकल गया है, तो मेरे ख्याल में वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमने वो टेस्ट नहीं बताए हैं जो ये बता सके कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ था लेकिन अब आप ठीक हो गए। इज दैट राइट? इज दैट करेक्ट? जहाँ तक मैंने इस चीज को देखा है, पढ़ा है और समझा है, इसके अंदर ये है कि 2 तरह की टेस्टिंग जो है अवेलेबल है। एक तो वो जो हम स्वाब लेते हैं नोज से और थ्रोट से, और जिसका कल्चर किया जाता है, और दूसरा वो किटिंग है जो कि हम स्क्रीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। जो स्क्रीनिंग की जो हम किट्स की बात करते हैं, जनरली न्यूज के अंदर हम सुनते हैं, वो एंटीबॉडीज जो है चेक की जा रही होती है इस वायरस के अगेंस्ट, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो डिटेक्ट कर रही होती हैं। IgM जो है वो एक्यूट सिचुएशन के अंदर, कंडीशन के अंदर अगर किसी को जो है वो हुआ है तो एक्यूट कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। और IgG जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो किट्स हैं वो IgM और IgG दोनों को डिटेक्ट करती हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि वेयर यू आर व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद द वायरस, उसका जो टाइटर है, जो उसका वायरल लोड है, वो उस हिसाब से वो है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं इनिशियली, उनके मुताबिक ये है कि 28 दिन अगर आपको वायरस कॉन्टैक्ट हुआ है और उसके 28 दिन बाद तक इन एंटीबॉडीज का जो टाइटर है, इनका जो लोड है, वो मैक्सिमम हो सकता है अप टू 28 डेज तक। उससे पहले आपको निशानदेही हो सकती है। और जो किट्स हैं ये हमें क्वांटिटेटिव जो है वो रिजल्ट नहीं दे रही, लोड के हवाले से नहीं दे रही, ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव दे रही है आपको। जो लाइन उनके ऊपर जो है किट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव की, वो सिर्फ आपको बता रही है आपको है या नहीं है। वो आपको ये बताती है, कब हुआ है कब नहीं हुआ है ये नहीं बताती। और मैं समझता हूँ कि एक तो रिसोर्सेज, रियलिस्टिकली स्पीकिंग रिसोर्सेज इतनी नहीं है गवर्नमेंट के पास और पाकिस्तान के अंदर के इतने लोगों को स्क्रीन किया जाए। तो पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट सिनारियो के अंदर अगर किसी को जो है वो हल्का फुल्का बुखार होता है कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, उसको गला खराब होता है, खांसी होती है, तो हम बेहतर ये है कि हम उसको एज्यूम कर लें कि आपके अंदर करंट सिनारियो के अंदर सिम्टम इसी बीमारी के होंगे, और आप वो तमाम पब्लिक हेल्थ मेजर्स लें जो आपको ऑफिशियली जो आपको बताई जा रही हैं। रिगार्डलेस ऑफ आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है या नहीं आया है, हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन वाला प्रोटोकॉल जो है हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज जो हम हर प्रोग्राम में कहते हैं वो यही है कि अगर वायरल इन्फेक्शन की कोई ट्रीटमेंट जनरली स्पीकिंग नहीं होती, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो आपको उससे वो खत्म कर देगी और आपका इलाज उसके लिए करेगी। उसकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही होती है, और ज्यादा से ज्यादा ये कि पानी पिएं, हाइड्रेशन का ख्याल रखें
और जितना हो सके दूसरों तक इस वायरस को फैलने से बचा सकें। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट हम उसको कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साजिद, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का वक्त रह गया है, तो आप चूंकि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उस पर बात करते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है कोविड-19 का, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग, अगर हम एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल देखें तो सिम्टम्स की वजह से होना एक बात है, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी चीजों में चले जाना और उनकी वजह से सिम्टम्स का एग्रीवेट हो जाना, वो दूसरी बात है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हाउ शुड समबडी लुक आफ्टर अपनी मेंटल हेल्थ का? कैसे ख्याल रख सकते हैं मेंटल हेल्थ वेलबींग का? कोई प्रैक्टिकल एडवाइस जो है वो क्या है आपके पास इसके लिए? ओके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। इसके अंदर नो डाउट कि ये मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन थी। इसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और सब जो है घरों तक महदूद होके रह गए हैं। वो लोग जिनके अंदर ऑलरेडी मेंटल हेल्थ कंडीशन थी, उनकी सिचुएशन भी वर्स हो रही है, उनके सिम्टम अलामात भी जो है वो वर्स हो रही हैं। और वो लोग जो नॉर्मल थे, जो वर्किंग क्लास थी, या वो लोग जो घरों से बाहर जाते थे, घरों के अंदर महदूद हो जाने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट भी होती है। और बड़ी इजीली जो है आप पिक कर सकते हैं उसको कि इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका पेशेंस लेवल जो है कम हो जाता है, आप बात के ऊपर जो है वो तकरार स्टार्ट हो जाती है घरों के अंदर, और बच्चों को डांटना या हस्बैंड वाइफ या जो आपके आसपास लोग हैं, तो वो एक अजीब सा जो है वो सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये सारी अलामात हैं कि यू आर अंडर स्ट्रेस एंड आपको पहली चीज रिकग्नाइज करना है। अगर आपका ये बिहेवियर, एटीट्यूड आउट ऑफ कैरेक्टर आपको महसूस होता है कि हो रही हैं चीजें, तो दैट इज द सिम्टम फॉर स्ट्रेस। तो इसके लिए मोटी मोटी जनरल चीजें जो है वो की जा सकती हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक तो ये कि आप लॉकडाउन में हैं, आप आइसोलेशन के अंदर हैं, आप लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो पहली चीज तो ये कि आप जो है वो अपने शिकारों से, अपने चाहने वालों से स्टे कनेक्टेड। आप टेलीफोन के ऊपर, वीडियो कॉल्स के ऊपर आप उनके साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली वो रिलेटिव जो इस कैफियत से या इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, उनको आप देखने के लिए नहीं जा सकते, तो आप कम से कम उनको फोन कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और उनके लिए तो ये एक रिलीविंग फैक्टर होगा ही, लेकिन ये एक आपके लिए भी रिलीविंग फैक्टर है कि आप मुश्किल में किसी के साथ हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं आप। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, कनेक्ट रहना थ्रू सोशल मीडिया, कैरियर एडवाइस करना, एक दूसरे को एनकरेज करना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। सेकेंड चीज ये है कि आप जाहिर तौर पे इस सिचुएशन के अंदर जो है आप स्ट्रेस आउट हैं, आप वरीज हैं, तो अगर आप जो किसी चीज के हवाले से परेशान है, अपनी अलामात के हवाले से, अपने फैमिली मेंबर के हवाले से, तो आप अपने रिलेटिव के, आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, या जो भी आपके ट्रस्ट लोग हैं, आप प्रोफेशनल आप उनसे बात करें, उनसे आप हेल्प लें। और जिस तरह जो है वो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ हेल्पलाइन दी हैं चीजें डिस्कस करने के लिए, जिस तरह यूके के अंदर NHS रिकमेंडेड हेल्पलाइन है, मैंने ये अगर हो सके तो आपको लिंक जो है अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। मुख्तलिफ तरह की हेल्पलाइन है जिनके ऊपर जो है वो आप जाके बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी हेल्पलाइन मौजूद हैं जिनके ऊपर आप जाके आप बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। सेकेंडली इसके अंदर ये है कि आपको अपनी फिजिकल वेलबींग का जो है बहुत ख्याल रखना है। मेक श्योर कि आप इनफ फ्लूइड लें, घर के अंदर रहें, आप अपनी हेल्दी खुराक लें, आप टाइम पे खाना खाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है, जो चीज आपकी बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है, वो है रात की नींद। ये बहुत आसान है कि अगर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे टाइम गुजारेंगे, हम मूवीज देखेंगे या प्रोग्राम्स देखेंगे, और फिर उसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि हम कितना टाइम उसके ऊपर गुजार रहे हैं। तो रात की नींद जो है उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। तो आप अपना एक रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी का बनाएं। इनिशियली आप उसको फॉलो अप नहीं कर सकेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। और अपनी टाइम के ऊपर आप जो है वो नींद की जो चीज है वो आप
उसको बिल्कुल जो है कंप्रोमाइज उसके ऊपर ना करें। इसी तरीके से जो है वो मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अगेन कॉजिंग वॉरिंग एंड कंसर्न, और क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है, आप डेटा को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, मीडिया उसको डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करता है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जो आपकी सर्चिंग है या न्यूज़ को देखने का आपका तरीका है, या आप जो न्यूज़ को जिस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप लिमिट कर दें, आप हर वक्त मीडिया के ऊपर ना हो, आप मोबाइल का इस्तेमाल लिमिटेड करें, और हर एक मैसेज के ऊपर आप जो है उसको सीरियस ना लें, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज को जो है वो आप यूज करने की कोशिश करें इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और कोई भी अनऑथेंटिक चीज जो है आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू जो है किसी और तक ना पहुंचाएं, क्योंकि वो उनके लिए जो है वो वॉरिंग क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल। और उसके अलावा फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना कोशिश कर सकें। उसमें फिर बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि जी हम फिजिकल एक्सरसाइज हम किस तरह से करें घर के अंदर। आप छोटी छोटी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, वॉक आप घर के अंदर की जा सकती है, छोटे से एरिया में की जा सकती है। तो देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स कि जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने, जो कि फिर आपकी नींद को भी अच्छा करेगा, आपकी बॉडी को भी सही तो रिलैक्सेशन मिलेगी। आई थिंक वो चीजें करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि आप काम को अपने जो इस टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काम करने के लिए जो आपको घरों में करने हैं, जो आप बड़े टाइम से सोच रहे थे कि जी टाइम होता तो करते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हुई है कि आपके करने का कोई काम भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे जो है घर पे हैं, और आप जो है वो अभी प्रोफेशनल स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके पास उनके आउट ऑफ आवर भी काम करना होता है, वो इतना बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे भी घर पे हैं और आपकी भी जो है वो आउटडोर एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब, और आप उसको बच्चों का होमवर्क के अंदर उनके साथ जो है छोटी मोटी एक्टिविटीज जो है करने की कोशिश करें। आप यूज टू नहीं है, लेकिन आप करने की कोशिश करें जितनी आप कर सकते हैं। सेकेंडली जो है ये एहसास भी दिलाता है कि वो लोग जो घरों के अंदर खासतौर तौर पे हमारी खवातीन घरों पे रहती हैं, तो मर्द हजरात जो कभी घरों के अंदर नहीं रहे, तो उनको ये एहसास होगा कि घर के अंदर रहना कितना मुश्किल है, वो उनकी एफर्ट को, उनकी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साजिद, एक चीज, थोड़े से 3-1 मिनट रह गए हमारे पास 4 मिनट में। एक चीज जो मैं पूछना चाह रही थी कि देखिए, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है कि हम उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं जिनको कि इन्फेक्शन हो गया है, और खास तौर पे बड़े बुजुर्ग या दूसरे जो लोग हैं, समहाउ वो एक पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन के हिसाब से अब देखा जाए तो जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको तो हो गया, उसको तो कोई, वो अब बेचारे आइसोलेशन में रहते हैं, क्वारंटीन में रहते हैं, ताकि दूसरों तक उस इन्फेक्शन को पास ना कर सकें। लेकिन उनके साथ बात करना, और या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, उनके साथ जो ट्रीटमेंट है लोगों की, समटाइम्स वो बड़ी अच्छी नहीं होती। वो उनको ऐसे देखा जाता है जैसे जी आप इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देंगे दूसरों को, या उनको डील ऐसे किया जाता है कि विच इज उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनके साथ हमें कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए कि जो बेचारे फिजिकली इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं बजाय इसके कि उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाएं? जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने हाईलाइट किया है। मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। आपके पास 50 सेकेंड्स हैं। जी, ओके। तो जो लोग बीमार हैं, चाहे वो किसी भी उम्र से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने आप को लिमिट कर दें एक कमरे तक। लेकिन ये बाकी जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी फिजिकल नीड जो उनकी खाने पीने के हवाले से है, उनको उनके स्पेसिफाइड एरिया के अंदर उनको प्रोवाइड की जाए। और अगर मास्क का आपके पास अवेलेबल है, तो आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, खास तौर पे वो जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको ये कंडीशन हो चुकी है, और घर के बाकी लोग जो है वो भी मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एयरबॉर्न कंडीशन है। सेकेंडली, उनके ऊपर जो बंदा बीमार है, घर के बाकी अफराद को चेक एंड बैलेंस रखना है एवरी 15 मिनट, आई वुड से। चले डॉक्टर साजिद, बहुत शुक्रिया। 5 सेकंड रह गए हमारे। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, एंड आई होप के प्रोग्राम वाज यूजफुल फॉर यू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।
The Wentworth Contracts showroom on Princes Street, Rotherham, to see their range of carpets and carpet tiles, wood and laminate flooring, vinyls and even artificial grass too. With landlord special offers, including carpets at just £3.50 per square metre. This family-run business supply and fit them all. And if you can't get to the showroom, Wentworth Contracts will bring samples to you. For details, call 01709 552 556 or click on wentworthcontracts.com. At Kuchenhaus, we deliver German quality at affordable prices. It's what we pride ourselves on. Have you been quoted by Wren, Wix, B&Q or any other kitchen outlet? At Kuchenhaus Sheffield, we're confident that we won't be beaten on quality or price. With our range of bespoke German-engineered kitchens, direct from our factory in Germany. Which is why we believe we'll beat any like-for-like quote. Visit the showroom on Attercliffe Road, click on kuchenhaus.co.uk or